अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। सुन्नत का एक तरीका है कि जब आप सफ़र पे हो और आप किसी जगह पे अपनी सवारी बांध के कहीं जाना चाह रहे हो या नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो अल्लाह से सपुर्द करने से पहले उस सवारी को आप अपनी एहतियाती तदाबीर के मुताबिक करके उसके बाद उसको अल्लाह के सपुर्द करें। इस बात करने का मकसद बेसिकली ये है कि हम बहुत सारे कारोबार करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। जो एक स्मार्ट बंदा होता है, जो प्रॉपर्टी को या किसी भी कारोबार को समझता है, वो उसकी पहले पूरी रिसर्च करता है, फिर रिसर्च करने के बाद उसको आगे प्रोसीड करता है। मैं अपनी टीम से एक बात अक्सर कहता हूँ कि एक क्लाइंट अगर आपके पास आता है और आपसे वो कहता है कि मैंने 10 विज़िट करने हैं या मैंने 50 विज़िट करने हैं, तो उसका बेसिक राइट है। आप अगर सब्ज़ी, फ्रूट या कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो पहले आप तसल्ली करते हैं कि सब्ज़ी सस्ती हो, सब्ज़ी फ्रेश हो, अच्छी हो, फिर आप उसको परचेज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी आपके सामने ला के रख रहे हैं, तो आप उनको इतना जल्दी नहीं कह सकते कि वो एक विज़िट करे और एक विज़िट करने के बाद वो आपसे कहे कि ठीक है आप मुझे ये प्रॉपर्टी दे दें। डेफिनेटली जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आपसे प्रॉपर्टी वो परचेज़ नहीं करेगा। प्रॉपर्टी बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त वो एक सेगमेंट बन चुका है या एक वो हिस्सा बन चुका है जो कि आप कह सकते हैं कि किसी भी इकॉनमी की बैकबोन है। आप किसी भी मुल्क को उठा के देख लें, वहाँ पे जितना भी बड़ा बिजनेसमैन होगा उसके मैक्सिमम जो शेयर्स या स्टॉक या आप कह सकते हैं कि सेविंग होगी वो उसकी प्रॉपर्टी में होगी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अक्सर एक बात कोट करता हूँ कि प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिज़नेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। तो हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको हमने प्रॉपर्टी लेके दी है या जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये उनके लिए हमारी वीडियो है कि प्राइवेट बिल्डर में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से बहुत सारे कंसर्न शो होते हैं। अगर हम एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और वो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो रिलेट नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी लेनी है, उसको पता है बहरिया टाउन कराची में फ़लाँ % में आ रहा है, प्लॉट ऑन ग्राउंड है, मौके पे मौजूद है। वो कहता है ठीक है बिस्मिल्लाह करो, रेट फाइनल करो, प्रॉपर्टी प्रोसीड करो, क्योंकि उसने वो फिजिकली चीज़ें देख ली होती हैं, उसको पता है कि बहरिया टाउन इसकी बैकग्राउंड पे है, सब चीज़ें वो क्लियर होती हैं। लेकिन अगर XYZ मैं बना रहा हूँ, कोई भी बंदा बना रहा है, तो पहला सवाल जो ये होता है कि बिल्डर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने आज से पहले क्या काम किया है, कब से काम कर रहा है, क्या सिचुएशन है। ये तमाम सवाल जो है ये आपके जो है वो पैदा होते हैं। कुछ लोग इनको देखे सोचे बिना सिर्फ एक चीज़ को देखते हैं, वो कहते हैं कि रेट्स क्या आ रहे हैं। अब वो रेट्स देख के प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। पिछले दिनों मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ, इससे बिल्कुल रिलेट करती है कि एक बंदा आया जी, उस बंदे ने कहा कि मैं एक कुरानंदाज़ी कर रहा हूँ, आप मुझे 10,000 रुपया दें, 10,000 में मैं आपका 1 लाख रुपए की मालियत का मोटरसाइकिल निकाल दूँगा। एक बंदा आया, उसने कहा ठीक है यार ये तो बहुत अच्छी ऑफ़र है, ये 10,000 रुपया पकड़ो और मुझे मोटरसाइकिल निकाल के दो। अगले दिन पता क्या चलता है कि ना वो मोटरसाइकिल वजूद रखता है और ना वो बंदा वजूद रखता है, सारे राब्ते डिकनेक्ट हो गए। तो इंसान तब धोखा खाता है जब वो लालच करता है। हमेशा चीज़ों को प्रोसीड करें, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझें, उसके बाद उसको आगे लेके चलें। हम आज की वीडियो में बताएंगे कि प्राइवेट बिल्डर में चीज़ें परचेज़ करने से पहले किन किन बातों का आप ख्याल रखें ताकि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हुए नुकसान से बच सकें और आपको किसी भी किस्म का माली या कोई भी डैमेज ना हो। सबसे पहला जो सवाल एक क्लाइंट का होता है कि बिल्डर कौन है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मायने खेज़ है, लेकिन इसमें सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि बिल्डर कौन होने से आपने अपनी रिसर्च क्या की है। जब आपको एक मतलब एजेंट या एक कंसल्टेंट आपको एक प्रॉपर्टी की डिटेल्स देता है कि ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको मैं परचेजिंग करें, तो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च करें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कौन बना रहा है, क्या कर रहा है। आप उसको गूगल, आज के आपके जो दुनिया है वो आपके हाथ में, आपके मोबाइल आपके हाथ में, आप गूगल पे बैठ के सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उसको विज़िट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि वो विज़िट नहीं कर सकता। आप अपने एजेंट से कहें कि हमें वीडियो के थ्रू बताएं, हमें मोबाइल की आंख से दिखाएं, हमें वीडियो कॉल करके दिखाएं। अगर आप वीडियो कॉल पे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको कहें कि हमें वीडियोस बना के दें ताकि आपके जो कंसर्न है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। हमेशा ऐसे बिल्डर के साथ प्रॉपर्टी में जो है वो आप हिस्सेदारी करें जो बिल्डर रिलायबल हो, जिसकी कोई हिस्ट्री हो, जो बैकग्राउंड जिसका हो, जो काम कर रहा हो, जो फिज़िकल दिखा रहा हो। आज की जो सिचुएशन है मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने मार्केट से एग्ज़िट लिया है, लोगों की जमा पूंजी लग गई। एक बंदा एक स्टूडियो अपार्टमेंट अगर ले रहा है या 1 बेड अपार्टमेंट ले रहा है या 2 बेड अपार्टमेंट इवन ले रहा है,
तो मेरे ख्याल में वो उसकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सेविंग होगी। एक बंदा आपके पास आता है और 25 लाख 30 लाख आपके टेबल पे ला के रखता है और कहता है बेटा ये मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, इसको आप ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे मेरा पैसा सिक्योर है। तो जब उस बंदे को ये पता चलता है आने वाले 2 सालों में कि ये तो प्रॉपर्टी भी बनी नहीं है या वो बनेगी नहीं या कुछ मसला है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा आप कह सकते हैं कि उसके साथ जुल्म या अपनी ज़ात के साथ जुल्म, क्योंकि इंसान की एक ज़िंदगी ये और एक आने वाली ज़िंदगी है, दोनों ज़िंदगी आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो आप उसके मेरे ख्याल में जितना भी कमा लें आप ज़िंदगी भर सुकून से सो नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी चीज़ को, क्लाइंट को कोई चीज़ दें या ना दें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि उसको ऐसी प्रॉपर्टी में लेके दें जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती हो, या ऐसा बिल्डर हो जो कि बनाने वाला हो, कमिटेड हो, जो बना के दे रहा हो, जो बना के देने वाला हो, जिस पे हम श्योर हों। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते हम कभी भी अपने क्लाइंट को ऐसा मशवरा हरगिज़ नहीं देते हैं कि वो ऐसी चीज़ में जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं तो 4 से 5 चीज़ें जो आपने हमेशा प्राइवेट बिल्डर में प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले ज़रूर देखनी है। नंबर 1, बिल्डर कौन है और कौन होने के साथ उसका जो प्रीवियस वर्क है, उसकी जो प्रोफाइल है वो कैसी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपको 10 साल के बाद एक प्रॉपर्टी दे रहा है और उसने ऑलरेडी भी ऐसा काम किया है, तो उस बंदे के साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका पैसा डीवैल्यू होगा, आपका पैसा फ़ायदे में नहीं होगा। आप मिसाल के तौर पे अभी चाहते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी में रेंट पे रह रहे हैं, आपने शिफ्ट हो रहा है, तो 10 साल के बाद आपने इतना पैसा रेंट में ज़ाया कर दिया होगा कि उससे पहले आप उसमें अपने शिफ्ट हों आपके दांत टूट चुके होंगे। दूसरी बात ये, उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनकी सिचुएशन क्या है, उनमें इस वक्त रनिंग सिचुएशन उनकी क्या है, उनमें लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तीसरा सबसे अहम बात, जो सबसे अहम है, कितने टाइम से काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा 2 साल से काम कर रहा है, उसका कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई भी अता पता नहीं है, तो आप एक अमाउंट जिसको आपने अल्लाह के सपुर्द करके उसको दे दिया, लेकिन उससे पहले आपने अपनी जो है वो सिक्योरिटी वगैरह नहीं की है, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नुकसान आप ये कर रहे होंगे कि आप सिर्फ प्राइस की डाउन होने की वजह से वो आप लालच में जा रहे हैं। अब हमारे बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे ऐसे अच्छे बिल्डर्स हैं जिन्होंने टाइमली चीज़ें डिलीवर की हैं, कमिटेड लोग हैं, हर हाल में बारिश आ जाए आंधी आ जाए अपने काम के ऊपर कमिटेड है और डिलीवर कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे भाई ऐसे भी हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, कि जिन्होंने चीज़ों में काफ़ी सारे जो है झोल झपाटे किए हैं, लेकिन मसला ये है कि हमेशा ऐसी चीज़ को चूज़ करें जो आपके लिए फ़ायदा होती है। छोटी सी वीडियो बनाने का और मिसालों से समझाने का मकसद ये है कि आपको बुरा भी ना लगे और आप समझने में ताख़ीर भी ना करें। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हेल्प, किसी किस्म की भी गाइडेंस चाहिए हो, हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हम आपको अपने इल्म के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।